मैं प्रिंस राणा आप सबको पैराडॉक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं पिछली क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स की चर्चा किए थे, कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को बताया था। अब उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चंस, अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपका इलेक्शन पे बेस्ड होगा। इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को, चुनाव पे आधारित प्रश्न को हम कैसे करेंगे और मेरे वनडे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न पे, उस चीज़ की चर्चा करेंगे। जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे की तैयारी करते हो या बैंक की तैयारी करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको हम बता दें कि अगर इलेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे तो आप बखूबी उस चीज़ को कर पाएंगे। पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज का, क्या टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक था मेरा, वो टॉपिक था चुनाव, इलेक्शन पे आधारित प्रश्न। आज का टॉपिक क्या था मेरा? इलेक्शन पे आधारित प्रश्न। अगर हम इलेक्शन पर आधारित प्रश्न की चर्चा करें, अगर हम इलेक्शन पे आधारित प्रश्न की चर्चा करें तो इलेक्शन पे आधारित प्रश्न को कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझना होगा। तो इलेक्शन, कोई भी जब इलेक्शन होता है तो उसमें टोटल वोट्स होते हैं। उसमें कुछ लोग वोट डालने जाते हैं, कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो जो वोट डालने जाते हैं उनको बोला जाता है कास्ट वोट। मतलब वो वोट को क्या किए? कास्ट किए, वोट को डाले। आज जो वोट नहीं डालते उसको क्या बोलते हैं? नॉन कास्ट, मतलब वो वोट नहीं डाले। अब जब वोट डाला जाता है उसमें से कुछ वोट क्या होता है? वैलिड होता है और कुछ इनवैलिड होता है। मतलब वैलिड का मतलब है, वैलिड कहने से मतलब क्या बनता है? वैलिड कहने से ये मतलब बनता है कि वो कुछ वोट उसमें वैध होते हैं और कुछ वोट क्या हो जाते हैं? अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, ये होता है। जो हार और जीत का जो भी फैसला दिया जाता है वो किस तरह के वोटों पे दिया जाता है, तो आप कहेंगे कि सर जो वैध वोट होंगे उस पे ही हम हार और जीत का क्या करेंगे? परिणाम बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टोटल वोट की बात करते हैं, अगर टोटल वोट की बात करते हैं तो टोटल वोट होगा तो उसमें से कुछ लोग क्या करेंगे? वोट को कास्ट करेंगे, कास्ट वोट करेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे? नॉन कास्ट करेंगे। ठीक है, तो जो नॉन कास्ट किए उस वोट से हमको कोई मतलब नहीं है, जो वोट को कास्ट किया गया है उस वोट से ही हमें मतलब है। अब जो कास्ट किया गया वोट है उसी वोट में कुछ वोट क्या होंगे? तो कुछ वोट होंगे वैलिड वोट और कुछ वोट क्या हो जाएंगे? तो कुछ वोट हो जाएंगे अनवैलिड वोट, अनवैलिड वोट। कुछ वैलिड वोट होंगे और कुछ अनवैलिड वोट होंगे। अगर हम इसको और देखने की कोशिश करते हैं तो जो मेरे वैलिड वोट होंगे उसी में से किसको मिलेगा? तो उसी में से विनर को दिया जाएगा, और उसी में से किसको मिलेगा? तो उसी में से लूजर को मिलेगा। और यही जो डिफरेंस होगा वो किस चीज़ का डिफरेंस होगा? तो यही जो डिफरेंस होगा विन, या कह ले कोई जीतेगा तो उस चीज़ का डिफरेंस होगा। अगर हम कह लें कि वो किस चीज़ का डिफरेंस होगा, तो कोई कितने वोट से जीत रहा है उस चीज़ का डिफरेंस होगा। तो यही आपका मैकेनिज्म है क्वेश्चंस का। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम कह लेंगे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे सर टोटल वोट का मतलब होता है कुल मत, कुल मत होता है। कास्ट वोट मतलब क्या हुआ? कास्ट वोट मतलब हुआ डाले गए मत, डाले गए मत। नॉन कास्ट का मतलब हुआ कि नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत। अब वैलिड वोट की बात करें तो वैलिड वोट से मतलब है आपका वैध मत से, और अनवैलिड से मतलब है आपका, अनवैलिड अगर कह ले तो इसको हम बोलेंगे अवैध मत। अगर विनर की बात करें तो ये जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, और लूजर की बात करें तो ये हारने वाले उम्मीदवार होंगे। और ये जो विन जो आएगा ये क्या, किस चीज़ का डिफरेंस आएगा? तो ये अंतर आएगा,
किसका किसका? तो आप कहेंगे सर ये अंतर विनर और लूजर का आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम इस स्लाइड को अगर यहाँ देखने की कोशिश करें तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा अगर टोटल 100 वोट है, अगर टोटल मेरा क्या है 100 वोट है, टोटल वोट में से अगर 80% कास्ट किया गया है, मतलब 80 वोट को कास्ट किया गया है, तो कितना वोट को नॉन कास्ट किया गया है? तो आप बताएंगे सर जब 80 कास्ट किया गया है, टोटल 100 वोट है, तो उसमें से कितने कास्ट नहीं किए गए हैं? तो आप कहेंगे सर कास्ट 20 नहीं किए गए हैं। अब जो बात आएगी, अगर कहता है आगे कि इस 80 में से जो वोट कास्ट किए गए हैं, कास्ट वोटों का, अगर कास्ट वोटों का 20% अवैध है, अगर कास्ट वोटों का 20% अवैध है, अगर कहता है कि कास्ट वोटों का 20% अवैध है, तो 80% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 80% इसका वैध वोट होगा। तो 80%, अगर 80 का हम 80% निकालें तो आप बताएंगे सर 64 वोट जो होगा वो इसका क्या होगा? तो इसका वैलिड वोट होगा। अगर हम अवैध वोट की बात करें तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे 16 वोट जो होगा वो कैसा वोट होगा? तो अवैध वोट होगा। अब इसी कास्ट वोट से विनर को भी मिलेगा, और किसको मिलेगा? विनर को भी मिलेगा और लूजर को मिलेगा। अगर यहाँ से कह दे कि जो वोट कास्ट किया गया है, उसमें जो अवैध वोट था उसको छांट करके जो वैध वोट दिया गया है, अगर वैध वोटों का 10% लूजर को मिला है, तो अगर 10% लूजर को मिला है तो कितना प्रतिशत विनर को मिला है? तो आप कहेंगे सर 90% विनर को मिला है और लूजर को कितना मिला है? 10% मिला है। अगर हम आपसे पूछे कि विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे सर बहुत सिंपल है, इसको 90% वोट मिला है और इसको 10% वोट मिला है, मतलब इस दोनों के बीच का अंतर कितने के बराबर होगा? तो आप बताएंगे सर ये 80% के बराबर होगा। तो आपका इलेक्शन पे आधारित जो प्रश्न होगा उसका मैकेनिज्म यही है, हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर रहे होंगे कि टोटल वोट दी रखी होगी या टोटल वोट नहीं दे रखी होगी, उसमें से बोलेगा कि जो मेरा टोटल वोट है उसका 20% लोग वोट नहीं डाले हैं, फिर आपसे कहेगा कि उसमें 10% अनवैलिड वोट है, फिर आपसे कहेगा कि विनर को लूजर से कुछ अमाउंट, मतलब जैसे बाय द वे कह दे कि 9600 वोट अधिक मिले हैं, तो आपसे पूछ देगा कि उसकी टोटल वोट कितनी थी। तो हम इसी मैकेनिज्म पे काम करेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, जो कि ये टोटल क्लास का क्वेश्चन नंबर 30 है और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में, कितने उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे बता रखा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहे हैं, 20% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। मत को 20% क्या घोषित कर दिया जाता है? अवैध। मतलब 20% जो मत है वह कैसा है? तो वो अवैध है, मतलब अनवैलिड है। तथा जीतने वाले को वैध मतों का, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? वैध मतों का 70% मिला। कितना मिला? तो 70% मिला, तथा वह 9600 मतों से जीत गया। मतलब यहाँ डिफरेंस भी आपको दे रखा है, विनर और लूजर का क्या दे रखा है? तो आप बताएंगे सर अभी आप बताएं कि यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस दे रखा है? तो विनर और लूजर का डिफरेंस दे रखा है। तो वैध मत तथा कुल मत आपसे पूछा गया है, वैध मत और तथा कुल मत निकालिए। तो हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर रहे होंगे। हम मानते हैं अगर टोटल वोट, अगर हम टोटल वोट को मानते हैं कि मेरी 100 यूनिट है, अगर टोटल वोट हम मानते हैं कि मेरी कितनी है, तो आप बताएंगे सर हम टोटल वोट को 100 यूनिट मानते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे कास्ट वोट की बात नहीं की है, तो जब भी कास्ट वोट की चर्चा ना करें तो हमको ये मान के चलना है कि जितने वोट थे उतने कास्ट किए गए हैं, मतलब जितने वोट थे उतने वोट को डाले गए, उतने वोट उसमें डाले गए हैं।
तो चलिए, अगर 100 वोट था तो 100 के 100 वोट डाले गए हैं। अब जो वोट डाले गए हैं उसका 20% अवैध है, उसका 20% क्या है, अवैध है। 20% अवैध का मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 20% का अवैध का मतलब हुआ, अगर 20% अवैध है तो 80% क्या होगा, तो आप कहेंगे ये 80% जो होगा वो वैलिड वोट होगा। तो यहाँ पे जो वोट होगा वो कैसा वोट होगा, तो आप बताएंगे कि ये वैलिड वोट होगा, और यहाँ पे जो वोट होगा वो कैसा वोट होगा, तो आप बताएंगे कि ये अनवैलिड वोट होगा। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे 100 का 80% वैलिड है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब 80 जो है वो मेरा वैलिड वोट है। और अनवैलिड वोट की बात करें तो आप बताएंगे कि सर 20 वोट जो है वो अनवैलिड हो गया। टोटल 100 वोट थे जिसमें से 20% अनवैलिड बताया, मतलब अवैध बताया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 20 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो आगे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि जीतने वाले को, जीतने वाले उम्मीदवार को, किसको, जीतने वाले उम्मीदवार को, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको क्या मिला है, 70% मिला है वोट। किसका 70% मिला है, तो यहाँ पे एकदम क्लियर बता रखा है कि वैध मतों का 70% मिला है। तो वैध मत है कितना मेरे पास, तो आप कहेंगे सर वैध मत मेरे पास 80 है, और 80 का 70% किसको मिला है, तो आप बताएंगे सर 70% विनर को मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे सर लूजर को क्या मिला होगा, तो लूजर को 30% वोट मिला होगा, क्योंकि 70% कौन ले लिया है, तो आप बताएंगे सर 70% जो ले लिया है वो कौन लिया है, विनर लिया है। तो लूजर जो लेगा वो कितना लेगा, तो 30% लेगा। तो यहाँ पे अगर हम विनर की बात करें, यहाँ पे विनर और यहाँ पे लूजर की बात करें, यहाँ पे विनर और यहाँ पे अगर लूजर की बात करें तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 80 का अगर 70% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 × 7 क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 56 यूनिट आ जाएगा। और लूज़र की बात करें तो लूज़र का क्या आ जाएगा, तो 24 यूनिट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि जो मेरा विनर था और जो मेरा लूजर था, जो मेरा विनर था और जो मेरा लूजर था, तो विनर को कितना यूनिट मिला था, तो आप कहेंगे सर 56 यूनिट मिला था, और लूजर को कितना यूनिट मिला था, तो 24 यूनिट मिला था। आपको यहाँ क्या दे रखा है, तथा वह 9600 मतों से जीत गया। मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपको इसका डिफरेंस दे रखा है, मतलब कि इसका डिफरेंस आपको दे रखा है। इसका डिफरेंस कितने यूनिट का है, अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसको घटाते हैं एक दूसरे में से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, मतलब 32 यूनिट आ जाएगा। वो 32 यूनिट यहाँ पे कितने के बराबर दे रखा है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 32 यूनिट जो है वो 9600 के बराबर दे रखा है। अब बताइए 32 का 9600 कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका 3x है, मतलब 3 गुना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है वैध मत, और क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर कुल मत पूछा गया है। वैध मत पूछा गया है और कुल मत पूछा गया है। तो एक बात बताइए, आपका वैध मत कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी बताई हमको कि वैध मत कितना यूनिट है, तो वैध मत आपका 80 यूनिट है। और टोटल मत की बात करेगा तो टोटल मत आपका कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल मत मेरा जो है वो 100 यूनिट है। तो एक बात बताइए, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो इस 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 100 गुना 3 मतलब 300 हो जाएगी। 100 गुना 3, ये 32 का कितना गुना है, सॉरी ये 32 का कितना गुना है, तो ये 300 गुना है, मतलब ये भी 300 गुना होगा। मतलब 100 गुना 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 300 अगर करेंगे तो 2 जीरो और 2 जीरो मतलब कितना आ जाएगा, तो 30,000 मत टोटल आ जाएगा।
अगर हम वैध मतों की बात करें, तो वैध मत मेरा कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर मेरा 80 यूनिट है, तो मतलब ये भी कितना गुना होगा, तो ये भी 300 गुना हो जाएगा। अगर गुना करेंगे 8 में 3 से तो 24, डबल जीरो यहाँ और 1 जीरो वहाँ, मतलब 24,000 जो मत आएगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा वैलिड वोट होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि वैलिड वोट कितना है, तो आप कहेंगे सर वैलिड वोट 24,000 है और टोटल वोट कितना है, तो टोटल वोट क्या है, तो 30,000 है। सबों को समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पिन कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, 31 को देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने परसेंट लोग वोट नहीं डाले, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 20% लोग वोट नहीं डाले हैं, मतलब नॉन कास्ट वोट कितना है, तो 20% है। नहीं डालने का मतलब होता है नॉन कास्ट, ठीक ना। 12.5% जो मत था उसको अवैध घोषित कर दिया गया। 12.5% जो मत था उसको क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को क्या मिला है, तो वैध मतों का 60% मिला है। वैध मतों का कितना मिला है, तो 60% मत मिला है इसको। वैध मतों का 60% मिला, तथा वह कितने से जीता है, तो आप बताएंगे सर यहाँ पे 5600 से जीत गया है। 5600 से जीतने का मतलब है उसके बीच का डिफरेंस कितने के बराबर दे रखा है, तो आप बताएंगे सर उसका बीच का डिफरेंस जो है वो 5600 के बराबर दे रखा है। आपसे क्या क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि वोटिंग सूची। देखिए टोटल मत या वोटिंग सूची एक ही चीज़ होता है, इसको हम इंग्लिश में कह लें तो इंग्लिश में एक ही चीज़ होता है टोटल वोट। हिंदी में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है, वोटिंग सूची कह ले, टोटल मत कह ले, टोटल वोट कह ले, सब एक ही चीज़ है। आगे पूछा गया वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या मतलब आपसे क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वैलिड वोट को पूछा गया। अब आगे आपसे पूछे कि डाले गए मतों की संख्या क्या है, तो डाले मतलब कास्ट वोट पूछा गया है। यहाँ से क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से कास्ट वोट को पूछा गया है। दोनों की मतों की संख्या, मतों की संख्या, तो दोनों को मिला के जो मत मिले हैं वो क्या मत होंगे, तो जो वैध मत होंगे वही पूछा गया। इनडायरेक्ट रूप से बोला गया है कि दोनों की मतों की संख्या का अंतर कर लीजिएगा या सम। अंतर तो आपका दे रखा है, यहाँ पे दोनों की मतों की संख्या पूछा गया है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछा गया है कि वैलिड वोट कितने हैं। क्या पूछा गया है, वैलिड वोट कितने हैं। और कुल वोट का मतलब ही होता है टोटल वोट, मतलब एक ही चीज़ को 2 बार यहाँ पे दे रखा है। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि 20% वोट नहीं डाले गए हैं और 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। 12.5% अवैध घोषित कर दिए गए हैं और वैध मतों का 60% मिला है, तो 5600 से जीत गया है। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले टोटल वोट को मानेंगे। तो टोटल वोट को अगर हम 100 यूनिट मानते हैं, टोटल वोट को अगर हम 100 यूनिट मान के चलते हैं, तो टोटल वोट में ये बता रखा है कि 20% वोट क्या किया है, कास्ट नहीं किया है। मतलब इसका मतलब क्या है, 80% वोट कास्ट किया है और 20% वोट नहीं कास्ट किया है। तो 80% अगर कास्ट किया है, मतलब 100 का 80% कितना होगा, तो 100 का 80% 80 होगा। ये वोट क्या किया गया है, तो आप बताएंगे सर ये वोट कास्ट किया गया है। अब हमको कास्ट वोट से ही मतलब है। कास्ट वोट की अगर बात करें तो आगे कह रहा है कि जो मेरा वोट कास्ट किया गया है, जो मेरा वोट कास्ट किया गया है,
जो मेरा वोट कास्ट किया तो 20% वोट नहीं डाले हैं, तो कितने डाले, 80% डाले। अब आगे कह रहा है कि 12.5% अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब जो भी वोट डाला गया है, जो भी वोट कास्ट किया गया है, उसका 12.5% क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। उसके 12.5% अवैध घोषित, मतलब इस कास्ट वोट में 12.5% क्या हुआ, तो अवैध घोषित हो गया, मतलब अनवैलिड हो गया। अब एक बात बताइए, आपसे अगर हम पूछें कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चीज़ को बार बार आपको बता रखे हैं कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है। तो आप बताएंगे सर आपने हमको बताई थी कि इसकी वैल्यू 1/8 होती है। 1/8 कहने का मतलब क्या समझते हैं, हम आपको यहाँ एक चीज़ और बताए थे, जब हम शुरू किए थे प्रतिशतता को, तो हम आपको एक चीज़ और बताए थे कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो मेरी टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, टोटल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ऊपर वाला वही चीज़ होता है जो हमें क्वेश्चन दे रखा होता है। तो हमें कह रहा है कि 12.5% क्या है, अनवैलिड है, मतलब यहाँ 1 यूनिट क्या है, अनवैलिड है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये जो डब्बा वाला चीज़ है, इस चीज़ को आप बखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने आपको इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से डिस्क्राइब करके बता रखा है। क्लियर है। अब एक बात बताइए, जब एक यूनिट अनवैलिड है तो वैलिड क्या है, तो आप कहेंगे सर जो 8 यूनिट है, 8 में जब 1 यूनिट, अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ से कि जो मेरा टोटल यूनिट कितना है, तो आप कहेंगे सर टोटल यूनिट जो मेरा है वो 8 यूनिट है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट की वैल्यू 80 दे रखी है, मतलब अनवैलिड वोट कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट है। जब 8 में 1 यूनिट आपका अनवैलिड है तो वैलिड कितने हैं, तो आप बताएंगे सर जो 7 यूनिट है मेरा वो क्या है, तो वो मेरी वैलिड वोट, वो मेरी क्या है, तो वो मेरी वैलिड वोट है। तो जब 7 यूनिट वैलिड वोट है, 1 यूनिट अनवैलिड है, तो बताइए जब 8 यूनिट, 1 और 7 दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो टोटल क्या होगा, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू जब 80 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी, और ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 70 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ किसी को? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे ढंग से हर चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको क्या मिला है, तो वैध मतों का, मतलब वैलिड वोट का, ये मेरा क्या है, तो आप कहेंगे सर आपने बता रखी है कि ये क्या है, वैध मत है, और इसका क्या मिला है, तो इसका 60% किसको मिला है, तो 60% विनर को मिला है। 60% किसको मिला है, तो विनर को मिला है, और 40% किसको मिला है, तो आप बताएंगे कि 40% जो मिला है वो लूजर को मिला है। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 70 का 60% क्या होगा, तो 7 × 6 करेंगे, तो 7 × 6 करेंगे तो क्या होगा, तो 42 यूनिट जो होगी वो मेरा क्या है, विनर का है। और जब हम 70 का अगर 40% निकालेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, तो वो 28 यूनिट के बराबर होगा। वो कितने के बराबर होगा, 28 यूनिट के बराबर होगा। और हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तथा वह 5600 से जीत गया है। वो कितने से जीत गया है, तो 5600 मतों से वो जीत गया है। इसका मतलब क्या है, 5600 मतों से जीत गया है, और हमको यहाँ पता चल रहा है कि वो कितने से जीता है, तो आप बताएंगे 42 - 28 अगर करते हैं तो कितना होता है, तो 28 और 2 30 और 12 मतलब 14 यूनिट होता है, और 14 यूनिट से ये जीत रहा है। यहाँ पे कितने यूनिट से जीत रहा है, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे 14 यूनिट से जीत रहा है। यहाँ पे कितने यूनिट से जीत रहा है, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे 14 यूनिट से जीत रहा है। अब इस 14 यूनिट की अगर बात करें, यहाँ पे कितना यूनिट से जीत रहा है, तो आप बताएंगे कि ये 14 यूनिट से जीत रहा है। यहाँ कितना से जीत रहा है, तो 14 यूनिट से। और इस 14 यूनिट की वैल्यू,
इस 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बताएंगे कि सर क्वेश्चन कह रहा है कि 5600 से जीत रहा है, मतलब इस 14 यूनिट की वैल्यू 5600 के बराबर दे रखी है, मतलब 5600 के बराबर दे रखी है। एक बात बताइए, जब 14 यूनिट की वैल्यू 5600 के बराबर है तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, ये 400 के बराबर होगा। अब आपसे क्या क्या पूछा गया है, तो हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चंस पे देखते हैं। जब एक यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई कि क्या है, तो आप बताएंगे कि सर एक यूनिट की वैल्यू 400 है। अच्छा, अब एक बात बताइए, टोटल वोट हमने क्या मान रखी थी, तो आप कहेंगे कि सर हमने टोटल वोट को क्या मान रखी थी, 100 यूनिट मान रखी थी। वैध मतों की संख्या कितनी यूनिट है, अगर हम आपसे पूछे कि वैध मतों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर वैध मतों की संख्या 70 है, मतलब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, तो यह 70 यूनिट के बराबर हो जाएगा। डाले गए मतों की बात करें, अगर डाले गए मतों की बात करें, डाले गए मतों की मतलब कास्ट वोट की बात करें, तो कास्ट कितना किया गया है वोट, तो कास्ट 80% किया गया था। थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इस चीज़ को, आप देखिएगा। देखिए, कास्ट वोट की अगर हम बात करें तो कास्ट वोट क्या किया गया है, तो कास्ट किया गया है 80 यूनिट, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा कास्ट वोट है वो कितना यूनिट है, तो वो 80 यूनिट के बराबर है। और आगे पूछा गया है आपसे वैलिड वोट, तो वैलिड वोट 2 जगह पूछा गया है, मतलब इस 2 क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, मात्र इस 3 क्वेश्चन को लगाना है। ये 2 क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जब एक यूनिट की वैल्यू 400 के बराबर है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 100 इंटू 400 के बराबर होगी, मतलब कितना होगा 100 इंटू 400, तो आप कहेंगे सर ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 40,000 के बराबर हो जाएगा। मतलब कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे सर कुल मतों की संख्या जो थी वो 40,000 के बराबर थी। अब आपसे पूछा गया वैलिड वोट, तो वैलिड वोट को भी हम क्या कर देंगे, 400 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट का मान कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे कि 400 आया है। तो जब एक यूनिट 400 के बराबर, तो 70 यूनिट कितने के बराबर, तो 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 28 पर 3 जीरो, और 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, और 28 पे कितना जीरो, तो आप कहेंगे सर 3 जीरो, मतलब 28,000 जो वोट है वो मेरा कैसा वोट है, तो वो कैसा वोट है, तो वो वैलिड वोट है। अब हमसे पूछा गया है डाले गए मतों की संख्या, मतलब कास्ट वोट पूछा गया है, तो ये भी कितना गुना होगा, तो ये भी 400 गुना होगा, मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 32,000 वोट के बराबर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मेरा क्लास समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे ढंग से क्लास को समझ रहे होंगे, ठीक ना। अगर कहीं भी फिर भी अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। अगर मेरा आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आप तक पूरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक ना। अब हम अगले क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं, हम अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, 32 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, अब देखिए, अब हम 2 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर दिया, अब आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब हम क्या करेंगे कि उसी चीज़ को पिक करेंगे जिस चीज़ों की हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगा सकते हैं और जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में मेरे पास काफ़ी कम टाइम होता है, तो उतने समय में हम क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे, तो इस चीज़ की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, मतलब कि नॉन कास्ट वोट कितनी है, तो आप बताएंगे सर 10% जो है नॉन कास्ट वोट है। 11 सही 1/9% क्या है, तो अवैध वोट है। और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला है। वैध मतों का कितना मिला है, तो आप बताएंगे सर वैध मतों का 75% मत मिला है। और वह कितने से जीत गया है, तो वो 2000 मतों से जीत गया है। वो कितने मतों से जीत गया है, तो 2000 मतों से जीत गया है। हमने आपको बताई
कि सबसे पहले हमको टोटल वोट मानना है। तो टोटल वोट हम क्या मान लेंगे, तो टोटल वोट 100 यूनिट मान लेंगे। अब कह रहा है कि 10% लोगों ने मत नहीं डाले, इसका मतलब है इनडायरेक्ट रूप से कि 10% लोगों ने जब मत नहीं डाले तो मत कितने लोग डाले, तो आप बताएंगे सर 90% लोग ने मत का प्रयोग किया, मतलब 90% लोग ने मत को डाला। तो बताइए एक बात कि इस 100 का 90% कितने के बराबर होगा, तो आप बताएंगे हमको कि सर इस 100 का जब हम 90% निकालने जाएंगे तो ये कितने के बराबर होगा, तो ये 90 के बराबर होगा। यह कितने के बराबर होगा, तो 90 के बराबर होगा। अब कह रहा है कि 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो जो वोट डाले गए होंगे उसी का कितना 11 सही 1/9% वोट क्या कर दिया गया, तो अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब 11 सही 1/9 वोट को रिजेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे हम पूछे कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप हमको बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे। हमें आशा है आपसे कि आप हमें इस चीज़ को बता पाएंगे कि क्या होता है। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती है। इसका मतलब है कि अगर टोटल वोट 9 थे तो 9 में से 1 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। तो एक बात बताइए, जब 9 यूनिट की वैल्यू 90 के बराबर है, तो 9 यूनिट की वैल्यू जब 90 के बराबर है और आपको पता है कि टोटल 9 वोट है और 9 वोट में से 1 वोट को रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब अनवैलिड शो कर दिया गया है, तो उसमें से कितना वोट वैध होगा, तो आप बताएंगे सर उसमें से जो वैलिड वोट होगा वो कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि वो 8 यूनिट के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो जब 9 यूनिट बराबर 90 तो 8 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 8 यूनिट बराबर 80 होगा। मतलब अगर हम वैलिड वोट की बात करें तो कितना यूनिट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर वो 80 यूनिट के बराबर होगा, 80 यूनिट के बराबर होगा। तो ये जो 90 निकल के आया है वो क्या आया है, तो आप कहेंगे सर ये कास्ट वोट आया है, और ये जो 80 निकल के आया है वो क्या आया है, तो आप कहेंगे सर ये वैलिड वोट निकल के आया है। एक बात बताइए, अब कह रहा है कि 80 ये वैलिड वोट है और वैलिड वोट का उसको 75% मिला है। वैलिड वोट का उसको कितना मिला है, तो 75% मत मिला है। वैलिड वोट का वो 75% मत प्राप्त किया है। इसका मतलब है कि विनर को 75% मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा, तो आप बताएंगे सर लूजर को पूरा 100% है। तो अगर 75% विनर ले लिया है, मतलब जीतने वाला को अगर 75% मिल गया है, तो 25% किसको मिला होगा, तो 25% लूजर को मिला होगा। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर कितने परसेंट के बराबर है, तो आप बताएंगे कि दोनों के बीच का अंतर वैध मतों के 50% के बराबर है। वैध मतों के 50% के बराबर है। मतलब अगर हम निकाले कि इस 80 का 50% क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 80 का 50% 40 के बराबर होगा। 80 का जो 50% होगा वो कितने यूनिट के बराबर होगा, तो 40 के बराबर होगा। एक चीज़ को हम यहाँ पे बताने का कोशिश करते हैं। अब बताइए, अगर 40 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 के बराबर दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप बताएंगे सर 10 से 10 मतलब 50 के बराबर होगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। जीत हुई। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टोटल वोट को पूछा गया है। तो टोटल वोट कितना यूनिट है, तो आप कहेंगे सर मेरा टोटल वोट जो है वो 100 यूनिट के बराबर है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर 5000 हो जाएगी। तो मेरा जो टोटल वोट था वो कितना था, तो वो 50 था। वो क्या था, तो टोटल वोट था वो 50। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो टोटल 100 यूनिट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5000 हो जाएगी, मतलब 5000 हो जाएगी। क्लियर है? जल्दी से इसको फटाफट आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करता है कि 10% लोगों ने मत नहीं डाले, मतलब कास्ट नहीं किए, 10% अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को वैध मतों का 70% मत मिला। कुछ नहीं करने की जरूरत है। 100 मेरा क्या है? तो आप कहेंगे सर 100 टोटल वोट है, जिसमें से 10% लोगों ने मत नहीं डाले हैं, इसका मतलब क्या है? तो 90% लोग मत डाले हैं। 90% क्या किए हैं? लोग मत डाले, मतलब 90 यूनिट वोट डले हैं। अब आगे कह रहा है 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं, मतलब 90% वैध है। तो 90 का 90% क्या होगा? तो आप बताएंगे सर 81 यूनिट जो होगा मेरा क्या होगा? वैलिड वोट होगा। अब कह रहा है कि वैध मतों का 70% जीतने वाले को मिला है। एक बात बताइए, जब वैध मतों का 70% जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो आप बताएंगे कि हारने वाले को 30% मत मिला होगा। जब जीतने वाले को 70% तो हारने वाले को 30%, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? तो आप बताएंगे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40% के बराबर। तो एक बात बताइए, ये जो वैध मत है इसका 40% के बराबर है, तो इसका 40% क्या होगा? तो आपको हम बता रखे हैं कि जो 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। या हम डायरेक्ट भी करने की कोशिश करें तो डायरेक्ट भी अगर हम निकालने की कोशिश करें तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? हमने आपको बता रखी है कि किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो तो हमें क्या करना होता है? हमको 100 से भाग लगाना होता है। तो एक बात बताइए, अगर इसको इससे हम कैंसिल भी कर दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 32। अगर नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 32.4 आएगा। क्या आएगा? 32.4 के बराबर आएगा। तो आप एक चीज़ हमको बताइए, यहाँ पे जो आएगा वैध मतों का 40% वो कितने के बराबर आएगा? तो आप कहेंगे सर 32.4 के बराबर आएगा। 32.4 के बराबर आएगा। तो एक हम अगर आपसे कहें जब ये आ गया 32.4 के बराबर और कह रहा है कि वो 7290 वोट से जीत रहा है, मतलब इसके बराबर क्या दे रखा है? तो आप बताएंगे कि इसके बराबर 7290 वोट दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 90 था ये कितने के बराबर था? तो इसका 90% था। ये क्या था मेरा? तो टोटल वोट था। ये क्या था मेरा? तो ये कास्ट वोट था। अब कास्ट वोट का 10% अवैध था तो इसका 90%, इसका 90% जो 81 आया वो क्या था? तो वो मेरा वैलिड वोट था। और ये वैलिड वोट से जब हम इसका क्या निकाले? 40% निकाले, तो ये मेरा क्या निकल के आया? तो आप कहेंगे सर ये हारने वाले और जीतने वाले का डिफरेंस निकल के आया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अगर हिंदी में बात करें तो टोटल वोट मतलब होता है कुल मत, कास्ट वोट मतलब होता है डाले गए मत, और वैलिड वोट का मतलब होता है वैध मत, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्लियर है? चलिए अब आगे अगर चर्चा करें तो 32.4 के बराबर 7290 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है टोटल वोट क्या होगा, वैध मत क्या होगा, डाले गए मतों की संख्या क्या होगी, और दोनों की मतों की संख्या मिलाकर क्या होगी, और दोनों की मतों की संख्या मिलाकर क्या होगी। ठीक ना, मतलब दोनों का मत क्या होगा, ये चीज पूछा गया है आपसे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। कास्ट वोट को पूछा गया है तो कास्ट वोट यहां से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम टोटल वोट की बात करें तो एक बात बताइए, 7290 जब 32.4 यूनिट की वैल्यू 7290 तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बताएंगे सर, आप बताएंगे कि सर इतना बटा हम क्या कर देंगे? तो 32.4 कर देंगे। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। अगर 4 से कोशिश करते हैं काटने का तो 8 बार में 32 और 1 बार में 4। अगर इसको 4 से कोशिश करते हैं काटने का तो 4 से 1 बार में 4, 4 से 8 बार में 32, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। यहाँ 81 आ गया, यहाँ 18, 2 2 5 आ गया।
मतलब ये 5 4 9 और 9 कट रहा है, मतलब 9 से ये 9 बार में कैंसिल हो रहा है, और 9 से ये 9 दूना 18 और 9 दूना 18, बचा कितना 4 और 9 बचे 45। अब अगर 9 से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो 9 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 दूना 18 और 9 बचे 45, मतलब 25 यूनिट आएगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 25 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 25 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 25 है, एक बात बताइए, जब 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर जो 100 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी, तो वो 25 100 के बराबर होगी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि 90 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 25 गुना हो जाएगा, 25 गुना 9 करेंगे तो 25 अठे 200, 25 9 क्या होता है 225, पर कितना जीरो, तो 1 जीरो, ये हो जाएगा। अगर आपसे वैलिड वोट पूछा जाएगा तो ये भी कितना गुना होगा, तो 25 गुना होगा। तो 81 में 25 से गुना कर देंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 80 में 25 से गुना करेंगे, तो 25 अठे 200, 25 अठे कितना 200, मतलब 2000 आ जाएगा। और 2000 में 25 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2025 आ जाएगा। देखिए गुना करना भी आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन भी अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, ठीक ना। तो आपसे जो भी पूछा गया था वो सबको आप बता चुके हैं, ठीक ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका ये है, और तीसरा आंसर आपका ये है, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तीनों क्वेश्चन को मैंने बता दिया। कोई अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम अगर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी वही कहता है जो पिछला क्वेश्चन कह रहा था। सब सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चंस को हम इसलिए लेके आते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ पाएँ, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, जिससे आपको जब एग्जामिनेशन देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, 20% लोग क्या किए हैं, वोट को नहीं डाले। 600 मत अवैध घोषित कर दिया। देखिए थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में, वहाँ पे परसेंटेज देता था कि 10% अवैध घोषित कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि 600 मत अवैध घोषित कर दिया गया। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, और वह 1500 मतों से जीत गया। वह कितना से जीत गया, तो वह 1500 मतों से जीत गया। पहले आप लोग अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और लगाने की कोशिश करें, इस क्वेश्चंस को पढ़ें और लगाने की कोशिश करें। हम उसके बाद इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए हम जो करते थे हमको एज इट वही करना है। जैसे हम टोटल वोट क्या मानते थे, 100 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है 20% लोग वोट नहीं डाले, मतलब कितने परसेंट लोग वोट डाले, तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पे 80% लोग ने वोट को डाला है। मतलब कास्ट वोट की बात करें अगर, तो कास्ट वोट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कास्ट वोट जो होगा वो 80 यूनिट होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक बात बताइए, जब 600 मत अवैध घोषित कर दिए जाएंगे तो वैध मतों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये यूनिट में है, यहाँ 100 यूनिट है, और यहाँ पे ये क्या है 80 यूनिट है। तो हम आपसे अगर पूछेंगे कि 600 अवैध घोषित कर दिए गए तो वैध कितने हैं, तो आप बताएंगे हमको कि 800 यूनिट माइनस का 600 क्या है, मेरा वैध मत है। तो अगर हम वैध मतों की बात करें, अगर हम वैध मतों की बात करें, अगर हम वैलिड वोट की बात करें, तो आप कहेंगे कि 80 यूनिट माइनस का 600। कोई दिक्कत नहीं। इतना मतों से क्या हुआ, इतना मत डालेगा। अब कह रहा है वैध मतों का 75%, वैध मतों का 75% किसको मिला है, जीतने वाले को मिला है। तो हारने वाले को क्या मिला होगा, तो हारने वाले को 25% मिला होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 50% का होगा। तो एक बात बताइए, हम चीज़ों को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। वैलिड वोट आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर 80 यूनिट माइनस 600, ये मेरा वैलिड वोट है। और इसका 50%, अगर इसका 50% कितने के बराबर दे रखा है, तो आप कहेंगे कि सर ये 1500 के बराबर दे रखा है।
अच्छा एक बात बताइए, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब इसका 1/2 करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 40 यूनिट, और माइनस का 300 आ जाएगा। बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 1500 दिया हुआ था, हम 1500 लिख सकते हैं। चलिए 40 यूनिट की अगर हम वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो 40 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 300 को अगर उधर लेके जाएंगे तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1800 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो 45 के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछा गया है कुल वोट क्या होगा, तो कुल वोट है कितना मेरा, तो आप कहेंगे सर कुल वोट जो है वो कितने के बराबर है, तो कुल वोट 100 यूनिट के बराबर है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 45 है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 45 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये 45 100 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 45 से गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहा है कास्ट वोट, तो कास्ट वोट भी क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे सर ये भी 45 गुना हो जाएगा, इसको भी 45 से गुना कर देंगे। अगर हम 45 से गुना करेंगे तो 8 5 40 बचा 4 और 8 चौका 32 और 4 36 पर 1 0 देंगे, तो मतलब 3600 वोट मेरा क्या होगा, कास्ट वोट होगा। आपसे पूछा गया है वैध मतों की संख्या, मतलब वैलिड वोट पूछा गया है, वैलिड वोट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि सर जब सब 45 गुना है तो ये भी कितना गुना होगा, 45 गुना ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर 80 यूनिट में 45 से गुना करेंगे तो 3600, और 3600 में से अगर 600 मत अवैध घोषित हो गया, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि 3000 वोट क्या थे, तो 3000 वोट जो थे वो मेरा वैध वोट थे, वैलिड वोट थे। और आपसे पूछा गया डाले गए मतों की संख्या, तो डाले गए मतों की संख्या निकाल लिए, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, अगर दोनों की मतों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, टोटल मत ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं लगा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, क्वेश्चन 35 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है। जो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि 10% लोग ने वोट नहीं डाला, 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, 55% मिला और 2000 मतों से वो जीत गया। क्या हुआ, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, 2500 मत अवैध है, जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला तथा वो 2000 वोटों से जीत गया। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम टोटल वोट क्या मानेंगे, तो हर बार की तरह इस बार भी हम 100 यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, हम 100 यूनिट इस बार भी मानेंगे। अब कह रहा है 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, मतलब कितने लोग वोट डाले, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो कास्ट किया गया वोट था वो कितने के बराबर था, तो आप बताएंगे कि जो कास्ट किया हुआ वोट था मेरा, जो कास्ट वोट था वो 90 यूनिट के बराबर था। कोई दिक्कत है। अब 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक बात बताइए, कास्ट तो इतना किया गया, तो वैलिड वोट क्या होगा, जब अनवैलिड वोट 2500 है तो वैलिड वोट क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 90 यूनिट और माइनस का 2500 जो होगा वही मेरा क्या होगा, वैलिड वोट होगा। कोई दिक्कत है। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला, जीतने वाले को वैध मतों का जब 55% मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो आप बताएंगे सर जब 55% जीतने वाले को मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 45% मिला होगा। दोनों के बीच का अगर डिफरेंस की बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने के बराबर होगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 10% के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, इस वैलिड वोट का 10% अगर निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है, मतलब इसका अगर हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, इसका अगर हम 10% निकालने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सर 90 का 1/10 क्या होता है, तो 90 का 1/10 9 होता है। आपका अब हम पूछेंगे आपसे कि 2500 का 1/10 क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 9 यूनिट तो ये हो गया, अब माइनस का क्या होगा,
तो माइनस का 250। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात बताइए, आपसे दिया गया है कि 2000 मतों से वो क्या कर रहा है, वो जीत जा रहा है। अभी चुनाव का समय है, अभी पंचायत की चुनाव हर जगह हो रही है, तो आप लोगों को इस चीज़ को समझने का बहुत ज़रूरत है। हो सके आप लोग भी अपना कैरियर कहीं देख रहे हों कि हम भी प्रधान का चुनाव लड़ें और प्रधानी करके हम भी अपने जीवन में आगे कुछ कर पाएँ। तो आप लोग अगर इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आप लोगों को उस चीज़ में भी मदद करेगा। एग्ज़ाम में तो आपका मदद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ अगर प्रधानी की चुनाव लड़ रहे हैं, कोई सचिव का चुनाव लड़ रहा है, कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहा है, कोई नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, कोई प्रमुख का चुनाव लड़ रहा है, तो हर चीज़ में आपको ये मदद करेगा, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कहीं यूज नहीं है, तो ये आपका किस चीज़ के बराबर है, तो आप कहेंगे कि सर ये आप बताए हैं कि ये डिफरेंस के बराबर है। तो एक बात बताइए, जो डिफरेंस दिया गया था 9 यूनिट माइनस का 250, वो कितने के बराबर दे रखा है, तो आप कहेंगे वो 2000 के बराबर दे रखा है। तो अगर हम 9 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे कि 250 अगर यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा तो 2250 हो जाएगा। अब बताइए, तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 9 2 जा क्या होता है, 9 2 जा 18 होता है, 9 5 जा क्या होता है, 45 होता है। 45 पर 1 0 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 250 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो हमसे पूछा गया है कि टोटल वोट क्या होगा। टोटल वोट क्या होगा, जब 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो टोटल वोट क्या हो जाएगा, तो आपको बखूबी दिख रहा होगा कि टोटल वोट क्या हो जाएगा, तो टोटल वोट 25,000 हो जाएगा। आपसे पूछा गया वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, तो कास्ट वोट भी आपसे पूछा गया है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भी 250 गुना हो जाएगा। मतलब 90 का अगर हम 250 गुना करेंगे, 90 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर ये 225 आएगा। पर कितना जीरो, 2 जीरो, 225 पे कितना जीरो, तो आप बताएंगे कि सर ये 2 जीरो के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 225 आएगा, सॉरी। मतलब 22,500 जो वोट होगा, हम क्या किए थे, कास्ट किए थे, डाले थे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए आप, जब 22,500 वोट हम डाले थे और उसमें से 2500 वोट अवैध घोषित हो गए थे, तो वैलिड वोट कितने थे, वैलिड वोट कितने थे, तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, 2500 मत को घटा लेंगे, तो ये जो मेरा यहाँ से आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2500 जब घटा लेंगे तो ये 20,000 मत आ जाएगा। ये कितना आएगा, 20,000 मत आ जाएगा। और आपसे इतना ही पूछा गया था, दोनों मतों का ये पूछा गया है मिलाकर, तो ये गलत क्वेश्चन है। उसका मतलब होता है कास्ट वोट ही होता है। अगर कास्ट वोट नहीं दिया हो तो उसका मतलब टोटल वोट होता है, मतलब वो क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। हमको आशा है कि आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। फटाफट इस सारी चीज़ों को आप लोग लिख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे हम अगले क्लास में इन सारी क्वेश्चंस को, अगले क्लास में इन सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग अगर घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ये 2-3 क्वेश्चन आपका बच गया है जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा क्लास वाकई अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और घंटा का बटन दबाएं जिससे मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जब तक हम इस चीज़ों को पूरा कंप्लीट करते हैं तब तक आप इस चीज़ों को देखते रहें और इस चीज़ को एंजॉय करें और आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और टेक केयर, बाय बाय।